आपसी आपसी में श्रेष्ठ कौन, इस पर झगड़ा, स्पर्धा, ईर्ष्या चल रहा था। और आगे इनके आपसी झगड़ों में, ईगो में, देवताओं के ईगो में, इसे आदर्श राजा का सर्वनाश, सत्यानाश कर दिया दिखाया। अर्थात कथा आगे बढ़ती है। विश्वामित्र उस राजा के सपने में आकर उसको पूरा राजपाट दान में मांग लेता है और सपने में दे दिया वचन पालन पूरा करने के लिए राजा हराम खाने की आदत है, सपने में भी आकर मांगते हैं लोग। उनको पूरा राजपाट दान में मांग लेता है और सपने में दिया गया वचन पालने का पूरा प्रयत्न करके राजा में अपना राज्य उसे दान कर दिया। परंतु सपने में वचन दिया था राजा ने, राजा हरिश्चंद्र ने। फिर असंतुष्ट ऋषि ने उसकी पत्नी को बेचकर उसे अलग कर दिया, उसे बच्चे को भी छीन लिया। इतना करने पर भी ऋषि की संतुष्टि नहीं हुई तो उसने राजा के बुरी तरह हाल राजा का किया, हाल कर दिए। ऋषि ने उस हरिश्चंद्र को सताया, इतना सताया कि उसे आखिरी तक स्वपरिश्रम से कठिन शारीरिक श्रम करा के भी ठीक से जीने नहीं दिए। इस पर वह कथा भावनात्मक करुणात्मक बनाकर ब्राह्मण पंडितों ने अज्ञानी श्रमिक लोगों को सामने लाई, परोसी। अब मन में प्रश्न उठता है कि उस राजा का हरिश्चंद्र सब कुछ, घर संसार, प्रजा, राजपाट ठीक ठाक चलने के बावजूद चलते रहने के बावजूद उसकी सत्व परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन उस ऋषि को खुद को पावरबाज श्रेष्ठ बताने के लिए, अपने अहम ईर्ष्या के कारण उसे प्रजाध्यक्ष आदर्श राजा का सर्वनाश कर दिया। दूसरा प्रश्न उठता है कि उस समय आज के जैसा लोकतंत्र डेमोक्रेसी होता तो आज आयोग बिठाकर पूछते कि इन मुक्तखोर परजीवी ऋषियों को, वरिष्ठ ब्राह्मण और क्षत्रिय विश्वामित्र को उस आदर्श राजा की परीक्षा लेने का अधिकार किसने दिया। प्रश्न यह है कि है ही नहीं। इस पौराणिक कथा को परोसने के लिए पीछे का मूल्य सत्य यह है कि आगे अज्ञानी बहुजन समाज को ऐसी कथा बताने के पीछे ब्राह्मण पंडितों का उद्देश्य ये है कि एक आदर्श पुण्यवान राजा सपने में दिया हुआ अपना वचन प्रत्यक्ष में पूरा किया, धर्म पालन किया, अपना राजकपट सब कुछ ब्राह्मणों के दान कर दिया। फिर तुम तो शूद्र हो, पापी, पामर हो, मामूली इंसान हो, तुमने तो ब्राह्मणों का धर्म आदर्शों का पालन करना चाहिए। देखो हड़पने के लिए क्या क्या तरकीब लगाते हैं भाड़खाऊ लोग, ये हरामी। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर अगर इनके बारे में जानेंगे तो ऐसा ही पता चलेगा, समझेंगे तो इनकी हरकतों के बारे में। मेरे पास बहुत साल से थी पुस्तक, पर मैं भी नहीं पढ़ता था, एक बार पढ़ा था। आप ज़रूर सुनिए, मज़ेदार है करतूत है।